निशांत पार्क में आपका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़ें। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 26 पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हरिओम। और विभूतियों के बारे में फिर आज जानकारी मिल रही है। कृष्ण की नजर से श्रेष्ठता उनके समय में किस किस पर उन्होंने डाला, देखिए। एक पीपल की पेड़ में, आपने पीपल की पेड़ देखा है, उसका कोई भी अंश मनुष्य के काम में नहीं लगता है, फिर भी वो क्यों विभूति है। आप जानते होंगे, पीपल की पेड़ में जब पवन पकड़ता है, आपने वो पत्ते को देखा होगा, वो कैसे हिलता है। आपने जब मयूर की पंख को खुलते हुए देखा होगा और मयूर की पंख में वो जो नाच देखा होगा, वो पीपल की पत्ते की हिलने के जैसा होता है। जैसे पूरा अंग अंग हिलता है, पूरा विश्व ब्रह्मांड हिलता है, सब हिलता है। संसार में जो स्पंदन उसमें है वो कोई भी पेड़ में नहीं है। उसका कैसे वो पत्ता कैसे वहां से लगा है पेड़ों से कि उसका हिलना बहुत अनोखा होता है। तो मयूर पंख लगाने वाले, मयूर पंख जैसा झंझनाहट जब होती है वो पेड़ में, पीपल का पेड़ है। और उससे सबसे बड़ा बात ये होता है कि पीपल की पेड़ के नीचे आप बैठेंगे तो उसका ऑक्सीजन जो वो देता है बहुत ज्यादा देता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसके साथ ऑक्सीजन भी रहता है। ये नहीं कि पूरा ऑक्सीजन सब हम ले लेते हैं। अगर 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं तो 16% छोड़ते हैं। वो जो 16% हम छोड़ते हैं, हम जो आपने देखा होगा कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, मुंह से मुंह देकर हम किसी को बचाते हैं। ऑक्सीजन है हमारे अंदर, इसीलिए हम बचा सकते हैं मुंह से मुंह ब्रीदिंग देकर। वैसा ही होता है, हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, नीम पीपल ये सब पेड़ क्या होता है, उससे ज्यादा हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो इसीलिए ये पेड़ वातावरण के लिए, सिहरण के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए वो विभूति, कृष्ण की विभूति। कृष्ण यहाँ श्रेष्ठता मान्यता देते हैं। जो जीआई टैग होता है, श्रेष्ठता की टैग, कृष्ण ने किस किस को जीआई टैग दिया, वही विभूतियां। तो ये पेड़ों में पीपल का पेड़, ऋषियों में देव ऋषि नारद। मनुष्य सिर्फ ऋषि नहीं बनते, देवताओं से भी ऋषि बनते। ऋषि का एक गुण होता है, और ऋषि का गुण होता है सत्य को प्रकाशित करना।
सत्य तक पहुंचना, सत्य को प्रकाशित करना, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे। जो सत्य प्रकाशित करते हैं और पूरा खोल देते हैं, उन्हें हम ऋषि मानते। जैसे स्मॉल पॉक्स का जो सत्य एडवर्ड जेनर ने माना कि ये ऐसे होता है, वैक्सीन से ये अच्छा हो जाता है, तो ये जो सत्य उन्होंने खोला वो ऋषि। ऐसे ऐसे जो गंभीर चीज हमको पता नहीं चलता है, जो पोशीदा रहता है, जो सीक्रेटली रहता है, उसको खोलना ऋषियों का काम। टू टेल यू द सीक्रेट्स ऑफ दिस वंडरफुल यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड के तत्व को बताने वाले ऋषि होते हैं। आपने देखा हो देव ऋषि नारद कैसे सत्य बताते हैं, चाहे वो कंस को सत्य बताए, कृष्ण को सत्य बताए, सबको कैसे सत्य बताते हैं और इसके कारण क्या क्या होता है। तो ऋषियों को झेलना इतना, क्योंकि वो उसमें मधुरता नहीं डालते हैं। सत्य में मधुरता कम होती है, लेकिन जो है वही मधुर है। अगर सत्य की मधुरता आपको अच्छा लगने लगे तो आपको ये जो मधुरता आपको पॉइजन लगेगा। सत्य में जितनी मधुरता उतनी ही चाहिए संसार के लिए, हमारे लिए, हमारे शरीर और मन के लिए उतनी ही मधुरता चाहिए। सत्य में जितनी मधुरता, मिथ्या बहुत मधुर, वो हमारे लिए विष समान हो जाता है। तो नारद ऋषि देव ऋषि है, देव भी ऋषि बन सकते हैं, देवताओं के कुल से भी ऋषि बनते हैं, और उस कुल से सबसे विभूति ऋषि है देव ऋषि नारद। नारद का भक्ति सूत्र एक है, एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा। उसमें बहुत सारे भाव लिखा गया है। हनुमान और नारद और प्रहलाद, इनको जानना बहुत महत्वपूर्ण है सनातन धर्म। भक्त किसे कहा जाता है? गंधर्व। गंधर्व और सेलिस्टियल, मतलब जो तत्व आपको लगता है, नीम में एक तत्व है जिसको खाने से कुछ आपका अच्छा होता है, आपका शरीर ठीक हो जाता है। हल्दी में कुछ तत्व है जिसको खाने से आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। तो हम जो हमारे प्राकृतिक स्वभाव होते हैं उसमें कुछ ना कुछ तत्व होता है, वो तत्व गंधर्व तत्व है। और इस गंधर्व तत्व में दे आर ऑल बेसिकली, सब आपको किसी ना किसी, जैसे हमारे यहाँ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बहुत है, एक एलोपैथी है, एक होम्योपैथी है, एक हाइड्रोथेरेपी है, एक मड थेरेपी है, मैग्नेटिक थेरेपी है, बहुत सारे ऐसे, आयुर्वेद है, यूनानी है, कितने सारे मेथड है आपके शरीर और मन को शांत करने के लिए। वो जो सब मेथड, गंधर्व मेथड, आपको सही बनाने की कोशिश, चाहे संगीत से, नृत्य से, चाहे गाली गलौज से, माँ की ममता से, ये सब गंधर्व विद्या है जिसमें आप सही हो जाते हो। आप बिल्कुल, आपको अच्छा लगता है, शरीर धारण करने का मन करता है, शरीर आपको भारी नहीं लगता है, शरीर का जत्न आप लेते हो, ये सब जो आपको बताते हैं इसमें गंधर्व में विभूति, the king of Gandharva, who is a very talented physician, physical world, physics, physician, ये सब एक ही जैसा होता है जो तत्व रखते हैं। कपिल मुनि, साधना में कपिल मुनि जो सांख्य योग की रचयिता, जो जप यज्ञ की रचयिता है। और सांख्य योग एक ऐसा योग है जो कृष्ण की पहला, देखिए, उन्होंने जब पहला योग बताया वो सांख्य योग था। विषाद योग तो एक कहानी है क्योंकि उसमें विषाद था। विषाद योग से अगर कुछ उत्पत्ति होता है तो सांख्य योग उत्पत्ति होता है।
तो आप देखो कृष्ण की नजर में उनके समय में कौन कौन सी वस्तु हो या कौन कौन सी इंसान पर वो विशेष टिप्पणी करते थे, उनका रेफरेंस कौन थे? वो थे कपिल मुनि, कल था भृगु मुनि। ये सब उनके रेफरेंस की, रेवरेंस और रेफरेंस की मनुष्य थे। कपिल मुनि ने, आप देखोगे कि कपिल मुनि ने जो सांख्य योग का प्रयोग किया, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कि संख्या में सिर्फ एक ही सबसे उच्चतर है, एक एक का सब अंश है। यहाँ एक से और कोई नंबर की जरूरत, संख्या की जरूरत नहीं होता है, एक ब्रह्म होता है। वो जो कपिल मुनि का वो सोच, थोड़ा देख लीजिए, सुन लीजिए, पहचान लीजिए। विभूति योग की जो श्रेष्ठता है कृष्ण की नजर में, उनके समय में जिस जिसको जीआई टैग मिला था, थोड़ा उसके बारे में देख लीजिए। क्या इतना चले? हाँ अर्पिता। उनके नजर में देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी विभूति योग का एक आपके, जो आप यहाँ भी रहते हैं, विभूति योग का एक एग्जीबिशन कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ शांति के सिवा कुछ नहीं है। अगर अशांति है वो आपकी पैदाइश। तो ओनस कि हमने जो शांति हमें महसूस हो रही, हमने बनाई है। थोड़ा कम कर दे, उस बनाने को थोड़ा कम कर दीजिए। जो है आप उससे महसूस कीजिए, वो सिर्फ शांति और कुछ नहीं है। यहाँ शांति से यूनिवर्स चलती है। इतने ब्रह्मांड, इतने नक्षत्र, इतने सहस्र सोलर सिस्टम चलती है शांति से। हम ही सिर्फ अशांति हमारी जीवन को बनाते हैं। ये वो खुद की रेसिपी है। देखिए वो रेसिपी कैसे बनता है। सबसे बड़ा रेसिपी अशांति का होता है। जब आप एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति से आप स्वयं ब्रह्म बन जाते हो। एक ब्रह्म मतलब अपने आप को, अपनी अहंकार को जब आप मान लेते हो, आप छूट जाते हो एकदम की जो जो गोदी से हम छूट जाते हैं। The cushion effect goes away if we think the world starts from us. कोई प्रश्न? बहुत अच्छा आपने बताया। और इसका एक्सपीरियंस भी है कि अशांति हमारे से ही क्रिएट होती है, वो होती नहीं है। बहुत सही बताया आप। किसी का कोई प्रश्न, अनुभूति, आनंद? हरिओम दिव्या दीदी। कुछ दिव्या कुछ क्वेश्चन पूछेगी। नहीं, बस ये इतना कुछ दिव्या समझ आ अभी रहा तो है शोभा आप। की फ्रेंड है, हमारे नेबर थी दिल्ली में। वो अभी दुबई में रहती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हाँ जी, आप बहुत अच्छे तरह, इतना जब सुनते हैं तो इतना समझ नहीं आता, पर आप जैसे समझाते हैं, जैसे हाउ कोरिलेटेड हम लोग हैं, कैसे हमें यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है, ये सब चीजें अब समझ आ रही है। मतलब ये होता है, नीम है, हल्दी है, बट इतना महत्व देना, और कैसे हम लोग आप एवरीथिंग को थैंक यू आता है, कि कितना हमें प्रोटेक्शन हर जगह से मिल रही है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं बना है जो प्रयोग नहीं हो सकता है। तो आप देखो, आप भी एक प्रयोग की कला हो, आप भी एक प्रयोगशाला हो। तो यहाँ सब प्रयोग होता है। आप धरती की, ये प्रकृति की हर चीज प्रयोगकारी है, लेकिन आपको उसका ज्ञान होनी चाहिए। हमारे अभी तो एलोपैथी बहुत चल रही है। जब तीन बहुत बड़े आयुर्वेद की जो प्रचलन करने वाले
तीन बहुत बड़े इंसान हैं। वो है आपका चरक। चरक वो चरणों में जाने वाले और चरणों में सब जगह जाकर सब में औषधीय गुण ढूंढने वाले चरक है। उनके हिसाब से ऐसा कोई रोग नहीं जिसका कोई उपाय नहीं होता है। एवरी डिजीज हैज अ ट्रीटमेंट। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और एक है वाघभट्ट। वाघभट्ट क्या? वो श्रुति के जरिए सुन सुन के, सबकी लोक कथा सुन सुन के, सबकी कायदा कानून जानकर वहीं से उन्होंने पकड़ा है किस किस को कैसे हम सुन सुन के भी वो डॉक्टर बन गए हैं। मतलब वो कैसे कैसे जगह गए होंगे, कैसे कैसे मतलब ज्ञान को सुने होंगे और उसी से अपने जीवन को धन्य करके हमारे जीवन को धन्य किए हैं। जो वो कहे हैं कि ऐसा कोई कथा नहीं है, भाषा नहीं है जिसमें औषधीय गुण नहीं है। ये सब आपकी नजरिया है। दिस इज योर लाइफ, योर परसेप्शन। आपने हल्दी को कितना मान्यता दिया। जब आपने हल्दी लगाकर शादी की, कोई भी रस्म में हल्दी लगाए, आपको पता नहीं चला हल्दी क्या है, तो आपकी परसेप्शन है। आपने हमारी जीवन शैली को, इतने 10,000 सालों से चली आ रही है जो परंपरा को आपने कैसा महत्व दिया है, ये आपकी शैली। अभी तक भी तिलक लगाना, अपने आपको जितने सारे और आभूषण से अपने आप को सजाना, इसका अगर महत्व नहीं हम जान पाते हैं, हमारा ये पत्थरपन हम ही को मुबारक। दीदी आप ये थैंक यू जो वेरी मच। आप ये जो दीदी औषधीय गुणों की बात करते हो ना, और ये सारा जितना भी मेडिसिनल है, जो भी शारीरिक है, उसके बाद अभी आपने एक बात की कि शब्दों में जो औषधि गुण होता है ना, वो औषधि गुण उसका कहीं मेंशन नहीं होता है सच, लेकिन शब्दों का जो औषधि गुण है वो सबसे बड़ा औषधि गुण है। तो वो जो बोलते हैं ना कि एक शब्द करे वार, और एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे वार। तो ये जो शब्दों की जो औषधि है ना दीदी, ये बहुत बहुत बारीक चीज है। अगर भगवान कृष्ण कभी औषधि की बात करते तो शायद वो यही बोलते कि मैं औषधि में शब्द हूँ। तो वो तो विभूतियों, ओंकार बता दिए ना शब्दों में। ओंकार, ओंकार तो सबसे बड़ा औषधीय गुण वाला शब्द है। हाँ जी। ओंकार कैन हील एवरीथिंग। थैंक यू धनु, थैंक यू, बाय। शैली, एक विचार आ रहा था।